साल 1986 में एक फिल्म आई थी है नसीब अपना अपना। उसका एक गाना बड़ा ही मशहूर हुआ, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा है। आनंद बख्शी ने ये गाना तो फिल्म की हीरोइन के लिए लिखा था, लेकिन इन दिनों एक प्रथा को लेकर इस पर बहस खूब तेज है। वक्त के साथ हमारे विचार बदलते हैं और जीवन के लिए जरूरी बदलाव के अनुसार ढलते भी हैं। जातिवाद हो या पहनावा, प्रथा हो या रीतियां, परिवर्तन संसार का नियम है। बेहतरी वाले परिवर्तन होने भी चाहिए, लेकिन परेशानी तब खड़ी हो जाती है जब बदलावों की लड़ाई समुदायों की जंग में तब्दील हो जाती है और फिर सड़कों पर चली जाती है। इस्लाम को अपने समय का एक वैज्ञानिक धर्म माना गया है। उत्पत्ति के समय से ही इस धर्म में कई ऐसी चीजों की चर्चा की गई है जिसे बाद के समाज ने स्वीकार किया। सबसे प्रमुख है महिलाओं का अधिकार। समय बदलने के साथ इस धर्म के नियमों में भी कई कमियां देखी गई हैं। कई नियम समय के आलोक में जायज नहीं लगे, जैसे 3 तलाक का मसला। लेकिन आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम आज इस्लाम में शादी के रिवाज के बारे में बात कर रहे हैं। इस्लाम में चचेरी बहन भाई के बीच शादी की परंपरा है। दुनिया के करीब करीब सभी देशों में इसकी अनुमति भी है। इस धर्म को मानने वालों में ऐसे जोड़ों की संख्या काफी है जिन्होंने अपने चचेरे भाई बहन से शादियां की। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब देशों में शादीशुदा जोड़ों में 45% ऐसे हैं जिन्होंने अपने चचेरे भाई बहन से शादी की। भारत में इस्लाम को मानने वाले लाखों ऐसे जोड़े मिल जाएंगे आपको जिन्होंने चचेरे भाई बहन से शादी की है। दरअसल पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों के साथ मध्य पूर्व के देशों में परिवार के भीतर शादी को प्राथमिकता दी जाती है। ये एक तरह की परंपरा भी है। इसको लेकर दुनिया में खूब चर्चा भी होती है। इसके पीछे का एक लॉजिक ये है कि मध्य पूर्व के देशों में राजशाही और कबीलाई व्यवस्था काफी प्रभावी रही। ऐसे में इस व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए परिवार के भीतर ही शादी को अहमियत दी जाती रही है। इस्लाम के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान में चचेरी बहन से शादी की अनुमति भी दी गई है, लेकिन इस्लाम में सगी बहन से शादी करने की सख्त मनाही है। करीब करीब दुनिया के तमाम धर्मों में भी ऐसी ही व्यवस्था है। दुनिया में कहीं भी सगी बहन से शादी की परंपरा नहीं है। मॉडर्न युग ने भी सगे भाई बहन के बीच शादी को वैज्ञानिक रूप से गलत बताया है। हमारी समाज व्यवस्था भी इसकी अनुमति नहीं देती है। अब इस सवाल पर खूब चर्चा होती है। शोध से ये पता चलता है कि करीबी रिश्तों में शादी करने के कारण पैदा हुए बच्चे जन्म से ही खतरनाक तरह की परेशानी से प्रभावित हो सकते हैं। इससे बच्चे पूरे जीवन काल के लिए अपंग हो सकते हैं। उनका तर्क है कि एक माँ बाप से पैदा संतानों के बीच जीन्स में काफी समानता होती है। दूसरी बात, हर इंसान में कुछ अच्छी जीन्स होती है, कुछ खराब। ऐसे में जब एक पेरेंट्स की संतानें आपस में शादी करें तो उनसे पैदा होने वाली संतानों में इन दोनों तरह के जीन्स के डबल होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ऐसी संतानों में कई असामान्य चीजें देखी जा सकती है। एक वेबसाइट islamonline.net पर इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के प्रेसिडेंट डॉक्टर मुजामिल एच सिद्दीकी ने एक लेख लिखा है। उनके लेख का शीर्षक है इस्लामिक विव ऑन मैरिंग कजिन्स। इसमें उन्होंने सूरत नीसा का हवाला देते हुए बताया है कि चचेरी बहन के साथ शादी जायज है। उन्होंने इसके पीछे कई तर्क भी दिए। उन्होंने ये भी कहा है कि चचेरी बहन से शादी की अनुमति न केवल इस्लाम बल्कि दुनिया के कई अन्य धर्मों में भी है। लेकिन इस्लाम में सगी बहन के अलावा कुछ और ऐसे रिश्ते हैं जिनसे शादी की सख्त मनाही है। डॉक्टर सिद्दीकी लिखते हैं कि सगी बहन के अलावा ये 5 ऐसे रिश्ते हैं जिनमें शादी करना गुनाह है। इसमें पहला है, कोई लड़का अपने पिता की बहन यानी बुआ से शादी नहीं कर सकता। दूसरा, कोई लड़का अपनी माँ की बहन से शादी नहीं कर सकता। तीसरा, कोई लड़का अपने भाई की बेटी यानी भतीजे से शादी नहीं कर सकता। चौथा, कोई लड़का बहन की बेटी यानी अपनी भांजी से शादी नहीं कर सकता। पांचवा, कोई लड़का दाई माँ या उसे पालने पोसने वाली माँ से शादी नहीं कर सकता। साथ ही धर्म की दुहाई देते हुए लोग कहते हैं कि इस्लाम में 4 बीवियां रखने की इजाजत है। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों किया जाता है? इसे करने की वजह क्या रही होगी? इस्लाम के जानकारों से जब ये सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि पहले के जमाने में ऐसा करने की एक खास वजह थी जो अब लागू नहीं होती है।
दरअसल पहले मुस्लिम समुदाय के कबीलों में युद्ध होते रहते थे। अब युद्ध में दोनों पक्षों का घायल होना, मौत होना ये स्वाभाविक है। ऐसे में पुरुष जब युद्ध में मारे जाते थे तो महिलाएं विधवा हो जाती थी। विधवा औरतों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उस वक्त इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत दे दी गई ताकि उन बेसहारा महिलाओं को सहारा मिल सके। आज ना तो युद्ध होते हैं और ना ही ऐसी कोई समस्या पैदा होती है, लेकिन बावजूद इसके इस नियम को आज तक लोग आंख मूंद कर मानते आ रहे हैं। कुरान में महिलाओं का विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। कुरान में ये बात भी कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति 4 बीवियां रखता है तो उसे चारों बीवियों को एक जैसा प्यार, एक जैसा हक और एक जैसी इज्जत देनी होगी। अगर वो ऐसा कर पाने में असमर्थ रहता है तो इसे हराम माना जाएगा। पहले के जमाने में कुछ नियम कानून ऐसे थे जो उस वक्त की परिस्थिति को ध्यान में रखकर बनाए गए, जिसका आज कोई मतलब ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद लोग इन्हें अपने लाभ व फायदे के लिए मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, साथ ही बात करें इस्लाम में औरतों के पर्दे में रहने के बारे में तो आपको बता दें कि इतिहास पर नजर डालें तो साक्ष्यों से ये पता चलता है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर द्वारा अरब में पर्दा प्रथा की शुरुआत नहीं हुई थी, बल्कि पहले से ही मौजूद थी। सूरह अल अहज़ाब की आयत 59 में कहा गया है, ए पैगंबर, अपनी पत्नियों और अपनी बेटियों और ईमान वालों की महिलाओं से कहो कि वे जब घरों से बाहर निकले तो चादरों से अपने आप को ढककर और घूंघट काढ़ कर निकले। बुर्का, अबाया, नकाब आदि शब्द कुरान से अपरिचित है। कुरान में हिजाब का उल्लेख नहीं बल्कि खिमार का उल्लेख किया गया है। साथ ही कुरान में हिजाब शब्द कपड़ों के बराबर नहीं है। इस शब्द के कई रूपक आयाम है, जिनमें से कोई भी महिलाओं के कपड़ों से संबंधित नहीं है। महिलाएं अपनी इच्छा के हिसाब से कपड़े पहन सकती हैं। आमतौर पे कहा जाता है कि इस्लाम में महिलाओं को हिजाब पहनना पड़ता है, शरीर ढकना पड़ता है। महिलाएं अगर इसका पालन नहीं करती तो इसे हराम माना जाता है, लेकिन कुरान कहती है कि महिलाएं हालात और माहौल के हिसाब से कुछ भी पहन सकती है, मतलब वो जो चाहे वो पहन सकती है। क्या मेकअप करना शरीयत के एतबार से जायज है? इस पर कहा गया है कि अगर किसी भी मेकअप में कोई हराम चीज न मिली हो तो मेकअप करना जायज है। अगर कोई औरत अपने शोहर के लिए सज संवर रही है तो जायज है। इसके अलावा अगर कोई औरत किसी शादी बारात में जाती है और वहाँ सिर्फ औरतें ही औरतें हैं तो भी मेकअप किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाखून बढ़ाना और उस पर नेल पेंट लगाना कितना सही है, इस पर उन्होंने कहा है कि नाखून बढ़ाना हर हाल में गलत है, भले ही इसकी कितनी सफाई क्यों न की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर कोई औरत नाखून बड़े रखती है तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि आखिर इस्लाम में बहनों के साथ क्यों निकाह किया जाता है, और साथ ही और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो क्या आपकी नजरों में इस्लाम में चचेरे भाई बहनों की शादी सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।